गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे को नए व्लॉग में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है 31 दिसंबर। आज है 2025 के लास्ट मंथ का लास्ट डे और कुछ ही घंटों के बाद नया साल शुरू हो जाएगा और 2026 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो शाम के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। ये शाम का इवनिंग का ब्लॉग है मेरा। तो अभी बज रहा है शाम का 5 और मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ अपने पोर्च में और यहाँ पे मैं सफाई करूँगी क्योंकि फिर शाम की पूजा का दिया बाती का टाइम हो जाता है। और इस समय आर्या के स्कूल की भी छुट्टी चल रही है तो बस वो ट्यूशन ही जाती है और पूरे दिन ये लोग खेल में ही लगे रहते हैं, दोनों बहन भाई। तो कुछ ना कुछ ये लोग फैला ही देते हैं तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो फिर वही मैं शाम को रोज का ही रहता है साफ सफाई अपना करना। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं अपने कर्टेन्स भी चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे यहाँ पे। तो इनको भी मैं चेंज कर दूंगी। और वैसे भी ये थोड़े से लाइट कलर के हैं, ये गर्मियों के पर्पज से हैं लाइट कलर के, लेकिन ये पता नहीं क्यों मुझे यही अच्छे लगते हैं। लाइट और प्लेन कलर के ही कर्टेन्स मुझे अच्छे लगते हैं। और लेकिन जो ये ब्लू वाले हैं ये थोड़े से हैवी हैं तो मतलब रूम में इतनी हवा वगैरह पास इतना नहीं हो पाएगी। तो मैं सोच रही हूँ अब थोड़े से हैवी वाले लगा देती हूँ। अब विंटर्स आ गए हैं तो मैं अपने कर्टेन्स भी चेंज कर दूंगी आज। तो ये गोल्डन वाले मैं उतार के रख दूंगी, इनको मैं वॉश करके रख दूंगी और जो वॉश करे हुए रखे हुए हैं पहले से वो उनको मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने लगा दिया है। अब ये थोड़ा सा लुक भी चेंज हो गया बाहर का और अब काफी अच्छे लग रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने मंदिर वाले रूम में क्योंकि आज मुझे अपने मंदिर वाले रूम का भी थोड़ा सा मेकओवर करना है या फिर यूँ कहो कि थोड़ा सा लुक चेंज करना है। मंदिर का साफ सफाई जो है मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ क्योंकि मंदिर पूरा साफ कर लेती हूँ अपना। और ये जो कोई छोटी मोटी सी तैयारी है ये बस मेरी यूं ही चल रही है और ये चलती ही रहती है। वैसे साल नया हो या पुराना हो और कुछ भी हो, हम लेडीज लोगों के जो काम है वो तो कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहते हैं। हम लोगों के लिए तो क्या नया और क्या ही पुराना। और जो काम है मुझे लगता है वो समय के साथ साथ और बढ़ जाते हैं, कम तो खैर नहीं होते हैं। तो बस मेरा यही है, मैं इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को जो है ठीक कर लेती हूँ ताकि नए साल में हमारी लाइफ में हमारे आसपास की चीजों से भी हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आए और एक हमें अच्छी चीजें। तो मैंने अपने कर्टेन्स बाहर के चेंज कर दिए और मैं जैसे नया साल है कल, अब तो फिर मंदिर वगैरह में पूजा होगी वो जैसे रोज ही होती है, पर ये है अपना मंदिर पूरा मैं अपना अच्छे से आज ही क्लीन कर लूंगी। तो ये है मॉर्निंग में क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंड होती है इस समय और कोहरा तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो फिर ये है कि कुछ काम मैं आज अपने करके रख दूंगी ना, तो ये है कि कल अपना इजी रहेगा। बस लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराना रह जाएगा और उनको भोग बनाना रह जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने उनसे बोला कि तुम्हें मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो यहाँ पे लाइट लगाने में, वरना फिर बाद में मेरे को डांटते हैं कि तुमने लाइट यहाँ लगा दी तो फिर मैं कनेक्शन कहाँ से लूंगा। तो मैंने कहा अब जब आ ही गए हो तो एक काम करो, बस 10 मिनट लगेंगे, मेरी थोड़ी सी लाइट लगाने में भी हेल्प कर दो। तो फिर उन्होंने इस तरीके से लाइट लगा दी जिस वजह से मंदिर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं काफी टाइम से सोच रही थी और बैकग्राउंड भी चेंज करने की मैं सोच रही थी बट टाइम नहीं था और फिर बच्चे फिर आने वाले थे बस अपनी दादी के घर से। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ अपना, बाद में ही चेंज कर लूंगी। और फिर मेरे पे वॉलपेपर जो थे ना वो कम भी पड़ रहे थे व्हाइट वाले, क्योंकि मेरे पे किचन के हिसाब से थोड़े कम थे और यहाँ थोड़े से ज्यादा चाहिए थे। तो फिर मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया यहाँ पे। तो फिर मैंने आज ये कैलेंडर निकाला, एक मेरे पास बहुत पहले से रखा हुआ था रामलीला का। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस कैलेंडर को भी लगा ही देती हूँ, काफी टाइम हो गया इसको रखे। तो फिर मैंने इस तरीके से मैं इसको वॉल पे लगा दिया और कैलेंडर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था रामलीला का। और इसमें राम परिवार है, हनुमान जी भी, मतलब काफी सारे भगवान जी और नीचे लड्डू गोपाल जी, काफी अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने इसको लगा दिया। पहले हम सोच रहे थे कि हम इसको लेमिनेट करके लगवाएंगे बट मैंने कहा कोई नहीं, लेमिनेट बाद में करवा लेंगे, अभी हम फिलहाल इसको ऐसे ही लगा लेते हैं। फिर मेरे पास एक ये स्ट्रिप रखी हुई थी आर्टिफिशियल मनी प्लांट वाली लीव्स की, तो फिर मैंने इसको भी यहाँ लगा दिया। इससे काफी ज्यादा एस्थेटिक सा लुक दे रहा था और अगर बैकग्राउंड व्हाइट होता ना तो ये और ज्यादा अच्छा और एस्थेटिक सा लगता। तो फिर मैंने कहा अभी ऐसे ही फिलहाल मैं इसको लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को मतलब केशव माधव को बिठा रखा है ना दोनों को यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइट वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी, लाइट नहीं थोड़ा, तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे ये बैठे मतलब वो जगह जगमगाती रहे। और मेरा मंदिर छोटा है तो ये दोनों मंदिर में अभी आते नहीं है, तो जब मैं मंदिर बड़ा लूंगी तो उसमें मेरे ये सारे भगवान जी आ जाएंगे और उनको मैं अकेला बिठा रही थी तो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने दोनों को अपने केशव माधव को एक साथ बिठा रखा है, इसलिए मैंने उनके लिए यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे उनकी जगह जो है मैंने वहाँ पे उसको सजा दिया है और यहाँ पे उनको विराजमान करा दिया है। तो फिर अच्छा एक प्रॉब्लम और भी है, जैसे विराज मेरा बेटा छोटा है अभी तो वो भी मेरा कान्हा ही है। ये जो है इतना शरारती है कि उनको इनको बड़े वालों को लेके उठा लेता है गोदी में और प्यार करने लगता है। तो इस वजह से थोड़ा सा हाइट के
बेस पे मैंने इनको रखा हुआ है एक टेबल पे। ये मेरी बेटी की मतलब स्टडी टेबल है, इसमें मतलब उसके पढ़ाई की कॉपी किताबें वगैरह रखी हुई है, तो इसलिए मैंने इस टेबल पे उनको विराजमान कराया हुआ है ताकि उसका हाथ उसका भी पहुंच जाता है, नहीं तो वो ड्रॉर लेके अपना बैलेंस बना लेता है, उठा के ले जाता है। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब वो ना ही उठाए, तो इस वजह से मैंने उनको थोड़ा ऊंचाई पे इस तरीके से बैठा रखा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना मंदिर भी अच्छे से साफ कर लिया, गीले कपड़े से सब मैंने पोंछ दिया। काफी ज्यादा गंदा हो रहा था, काफी दिनों से किया नहीं था। और फिर उसके बाद जितनी भी तस्वीरें वगैरह थी उनको भी अच्छे से कपड़े से पोंछ के साफ करके उनको भी मंदिर में लगा दिया, और सभी भगवानों को मंदिर में अच्छे से साफ कर करके विराजमान करा दिया। और ये हमारे विष्णु भगवान थे। फिर उसके बाद मैं अपनी शेरा वाली माँ को विराजमान कराऊंगी, बाकी सभी भगवानों को विराजमान करा के अपना मंदिर अच्छे से सेट कर लूंगी। और फिर शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज रहा है, और मेरा मंदिर भी अच्छे से लग करके सेट हो चुका है। तो मैं अब अपने शाम की संध्या वाली आरती अपनी कर लूंगी। पूजा का भी टाइम हो चुका है, मतलब अब तो सर्दी है ना, तो फिर 6 बजे इतना अंधेरा हो जाता है कि इतने बजे भी आप दीपक जला लेते हो। लेकिन आज मेरे को मंदिर वगैरह सब साफ करना था ना, तो फिर मेरे को लेट हो गया, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, अब अपना टाइम से पूजा कर लेते हैं। और फिर तुलसी जी में भी दीपक जलाना है, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिर कुछ ही घंटों के बाद नया साल लग जाएगा, तो यहाँ पे पहले अभी हम अपनी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी का पहले श्रृंगार कर लूंगी, क्योंकि मैंने दोपहर में इनको सुला दिया था, क्योंकि जैसे मैंने इनकी सेवा ले रखी है या मैं करती हूँ, तो मैं अपने बच्चों की तरह ही इनकी सेवा करती हूँ। तो मैंने इनको दोपहर में इनको सुला दिया था। फिर अब मैं इनको थोड़ा सा इनके जो गहने वगैरह है वो इनको पहना के अच्छे से आरती के लिए तैयार कर लूंगी, क्योंकि फिर मैं मंदिर की साफ सफाई में ही लग गई थी, तो फिर मैं नहीं कर पाई थी। और अब मंदिर मेरा जो है वो अच्छे से साफ हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं अपनी शाम की पूजा और आरती कर लूंगी। और देखा ना आपने, मतलब थोड़े से हम अपने अगर एफर्ट्स डाल देते हैं तो कुछ चीजें हमारी कितनी ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। अगर हम थोड़ी सी उसमें अपनी मेहनत कर लेते हैं, तो मतलब मैंने थोड़ी सी मेहनत करी और हमारा मंदिर जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और थोड़ी सी जगह की वजह से आप जिस तरीके से अपनी चीज़ को डेकोरेट कर सकते हो आप कर सकते हो, लेकिन उससे जो है चीज़ें और अच्छी लगती हैं, और आपका मतलब चीज़ों में मन भी लगता है। जैसे मैं सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मतलब मन वैसे भी लगता है, लेकिन लाइट की कमी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत दिनों से लग रही थी। बट मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था इतने दिनों से, बस था कुछ फैमिली इशू, एंड इस वजह से मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। और तो फिर मैंने अपनी पूजा करी और अपना मंदिर वगैरह अच्छे से सजा लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद फिर मैंने तुलसी जी में भी दीपक लगाया, और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने मंदिर का पास से जूम करके अच्छे से कि कौन सा मैंने कैलेंडर लगाया हो भगवान जी। और आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है। और अब फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दूध भी बॉईल होने रखना था, और फिर रात का डिनर की भी प्रिपरेशन करनी थी। और यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए थे गाजर, क्योंकि बनेगा गाजर का हलवा। तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग गाजर का हलवा तो नए साल पे जरूर बनाते होंगे अपने अपने घरों में, तो हम भी थोड़ा सा बना लेते हैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। और तो यहाँ पे मैं भी क्या करूँगी, सारी गाजर को अच्छे से धो करके छील लूंगी और इनको अच्छे से ग्रेट कर करके रख लूंगी। और मैंने हस्बैंड से बोला था कि थोड़ी सी ही गाजर लेना, क्योंकि थोड़ी सी चीज बनाना तो वो ज्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है। तो ये 1 kg मैंने गाजर मंगाई हुई है यहाँ पे, और इन्हें अच्छे से मैंने छील करके ग्रेट कर लिया है। तो मैं इसको तो अभी एक कंटेनर में रख दूंगी। और यहाँ पे पिज्जा बेस भी लेकर आए हुए थे, पिज्जा का सामान, क्योंकि आर्या का मन था पिज्जा खाने का, वो बाहर जाने की जिद करती है, और बाहर इतना ज्यादा फॉग हो रहा था, इतनी ठंड हो रही थी, तो हम लोग फिर बाहर कहीं घूमने वगैरह नहीं लेके गए उसको। तो हमने बोला हम घर पे तुम्हें बना के माइक्रोवेव में खिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से एक बॉक्स में कर करके सारी ग्रेट हुई भी गाजर को रख दिया है। इसका हलवा मैं कल बनाऊंगी, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी न्यू ईयर के ब्लॉग में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। राधे राधे। तब तक के लिए आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ। राधे राधे।